जय श्री राम सभी को। कैसे हैं हम सब लोग। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के बारे में, जिन्होंने मर्यादा के साथ साथ हमें जीवन में लक के बारे में और विधि के विधान के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये उस दिन की बात है जब भगवान राम जी को राज तिलक था और उन्हें पता था कि आज मेरा राज तिलक है और मैं राजा बनने वाला हूँ। बट एकदम से पता लगता है कि अब उनको वनवास जाना पड़ेगा। दशरथ जी ने उन्हें बोला कि तुम्हें वनवास जाना है। तो इस बात पे लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को कहा कि आप ये गलत है, कि ये गलत है, और जिस दिन आपको राज तिलक पे जाना है और आप उस दिन वनवास पे जा रहे हो, तो माता कैकेयी ने क्योंकि ये सब रचा था, श्री राम जी ने इस बात पे कहा कि मैंने आज तक माता कैकेयी को कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं किया, और उन्होंने कभी भी भरत और मेरे में कोई अंतर ही नहीं समझा। ये तो कोई बात करने का विषय ही नहीं है कि उन्होंने या फिर किसी ने कुछ भी मेरे लिए कुछ भी गलत किया है, क्योंकि मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया। और अगर ये ब्रह्मांड ये चाहता है कि मैं वनवास पे जाऊं, तो इसका मतलब यही है कि मेरा कोई ना कोई मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे वनवास जाने से जुड़ा हुआ है, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा मैं अपने जीवन के उद्देश्य नहीं समझ पाऊंगा। मैं अपना शायद पूरा जो कर्म करने आया हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जो भगवान राम जो राज तिलक पे जाने वाले हैं, मतलब आप खुद सोचिए कि आपको राजा बनना है आज, है ना। आज आपको पता है आपको राजा बनना है, लेकिन सडनली आपको कोई कह देता है कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, आपको तो 14 साल के लिए वनवास जाना है और आपको अपने जो कष्ट हैं वो काटने के लिए जाना ही है। मतलब वनवास जाने का मतलब कष्ट काटना है ना, और राजा बनने का मतलब है कि आपको सारे भोग मिलेंगे, सारा ऐश्वर्य मिलेगा। पर आप खुद सोचिए कि क्या मेंटल स्टेट रही होगी। आज हमें छोटा सा भी लॉस हो जाता है, छोटा सा भी कोई भी दुख आ जाता है, तो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो एकदम से बिगड़ जाती है और हम उसको संभाल नहीं पाते। कितना इमोशनल पेन होता है। आई नो दिस इज़ वेरी बहुत रियल होता है, बहुत नहीं संभाल पाते। बट आप खुद सोचिए कि भगवान राम ने ये सब क्यों संभाला। क्योंकि भगवान राम ने कहीं ना कहीं जो हमारा विधि का विधान है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, तो उसके जो प्लान होते हैं, उसके जो जो वो करवाना चाहता है, उन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत विश्वास रखा। और इतना विश्वास रखा कि उनको उस बात का शायद दुख ही नहीं हुआ, राइट। तो आज हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी को करते हैं। तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप वास्तु, आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करो, कुछ भी फॉलो मत करो, किसी भगवान को फॉलो मत करो, किसी को भी मत करो। बट आप एटलीस्ट उस पे विश्वास तो करो जिस पे आपको विश्वास है। कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास हुआ होगा, किसी ना किसी चीज़ पे तो विश्वास हुआ होगा ना आज तक। तो आप सिर्फ उस पे विश्वास रखो। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आज वो किसी और भगवान को मान रहे हैं, और कल वो किसी और भगवान को मान रहे हैं, क्योंकि पहले वहाँ कुछ मिला था और अब वहाँ नहीं मिल रहा, तो अब कहीं और कुछ मिल रहा है। तो ये सारा यही मतलब है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको रिश्तों में भी यही होता है कि आप जिसके साथ हैं उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप आज इसके साथ हैं कल उसके साथ हैं। सुख दुख तकलीफ़ें चलती रहती हैं। पर आपका जो विश्वास है, अगर किसी चीज़ में है तो उसके साथ आप पूरा चलें। चाहे उसके साथ आपको दिक्कत भी आए, तब भी आपको उनके साथ रहना है, राइट। क्योंकि आपको कभी भी कोई भी गारंटी नहीं है कि सुख हमेशा आगे मिलता रहेगा, ऐसे चलोगे तो ऐसे सुख मिलेगा। ये जो कोई भी ऐसी बातें कर रहा है, कोई भी ऐसी बातें कर रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है, और अंदर से वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई बात कह रहा है, राइट। तो ज़िंदगी कभी भी सिर्फ सुख से नहीं भरी, ये ज़िंदगी सुख और दुख दोनों से भरी हुई है। पर हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है, हमें अपना ध्यान रखना है जहाँ पे हमें विश्वास है, और हमें अपना ध्यान रखना है अपने कर्मों पे कि हम क्या कर्म करने आए हैं। और मतलब हमें कोशिश करनी है कि हम वो कर्म ज़रूर करके जाएं, चाहे उसका हमें फल मिले ना मिले। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अगर आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम 4 दिन के लिए जिम जाते हैं और अपनी फ़ोटो देखने लग जाते हैं, डालने लग जाते हैं कि मैं देखो मैं कितना जिम कर रहा हूँ, मैं कितना वो हो रहा हूँ। तो
ठीक है, ये सब एक एन्जॉय, एक फ़न पार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट अंदर से अंदर आपको समझना पड़ेगा कि 4 दिन कुछ भी करने से कुछ रिज़ल्ट नहीं आने वाला, राइट? बट कर्म करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान अपना कर्म पे रखें, ध्यान अपना इस पे रखें कि मतलब जो आपका समय है, वो बहुत लिमिटेड है। एट द एंड आप चाहे किसी भी चीज़ के पीछे हों, चाहे आपको कोई भी चीज़ मिले या ना मिले, ये बात आप हमेशा मानिए कि आपका जो समय है, आप जो इस दुनिया में आए हैं, तो समय बहुत लिमिटेड है। आपको सिर्फ़ अपना कर्म करना है और आप खुद सोचिए कि कुछ ऐसा कर्म है जो मैं पहले करता था, मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन वो मैं आज भी कर रहा होता तो कितना असर होता वो 1 साल में, वो 6 महीने में, वो 2 सालों में। आप खुद सोचिए, तो आपको आंसर खुद मिलेगा। तो इसलिए अगर दुःख आ भी रहे हैं, तो ये विधि का विधान है और कहीं न कहीं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। स्ट्रगल इज़ योर बेस्ट टीचर, राइट? और सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर, ऐसे-ऐसे कोट्स हमने सुने हैं, पढ़े हैं, बट दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर आपको स्ट्रगल आता है तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं कुछ सिखा रहा है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में शनि भी बोलते हैं। शनि इज़ जज, शनि आपको बहुत पीड़ा देते हैं, बिल्कुल पेशेंस भी दिखाते हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही पेशेंस रखना पड़ रहा है। और मैं बिल्कुल अंदर से, शनि क्या करते हैं, शनि बहुत कोल्ड प्लैनेट है, राइट? सैटर्न इज़ वेरी कोल्ड। तो वो आपको जब तक अंदर से सुखा नहीं देंगे ना, जैसे आपके इमोशंस बिल्कुल ही सूख जाएँ, आप बिल्कुल ही नम हो जाओ कि यार अब तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या सुख है क्या दुःख है। उसके बाद देखना शनि आपको क्या रिज़ल्ट्स देंगे। तो शनि जी या पेशेंस, जैसे शनि को पेशेंस से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। वो आपको दुःख भी देते हैं, वो आपको पेशेंस भी देते हैं। और अगर आप वो चीज़ों से पेशेंस नहीं सीख पाए या फिर आप दुःख सहने की क्षमता नहीं सीख पाए, तो आपने वो टाइम तो क्रॉस कर लिया और शायद अच्छा टाइम आ भी जाए, बट आपने एट द एंड लाइफ में कुछ सीखा नहीं, राइट? बट और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा क्रिंज करते रहे, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते रहे। ये सब नहीं करना। हमेशा ये देखना है कि हमें इस समय क्या कर्म करना है, और वो कर्म, वो अगर मुश्किल पीरियड भी है तो हम, वो मुझे ऐसा क्या सिखा रहा है, वो मुझे ऐसा कुछ तो सिखा रहा होगा ना, जिससे मैं यहाँ पे कुछ सीख के और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाऊँ, और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाऊँ इमोशनली, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूँ, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ओनली अबाउट रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट टू बी अवेयर, है ना? तो ये जितने प्लैनेट्स हैं ये कुछ ना कुछ देते हैं, जितने भगवान हैं कुछ ना कुछ करते हैं, ये क्या सीन होता है। तो ये सब ना हमें सिखाने के लिए आए हैं, है ना? जो भगवान राम जी की लाइफ में हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में नहीं होगा। जो कृष्ण जी के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा। हमारे साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोगों ने शादी की, बहुत से लोगों ने बच्चे किए, हम भी वही कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने काम किया, पैसा छापा, पैसे के पीछे भागे, धन इकट्ठा किया, हम भी वही कर रहे हैं। कुछ अलग थोड़ा ना कर रहे हैं हम। क्या अलग कर रहे हैं बताओ? ऐसे ही भगवान की जो स्टोरीज़ हैं, वो आप अपने किसी पास्ट के लोगों की स्टोरी सुन लो या भगवान की सुन लो, सबकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। लेकिन उन्होंने जिस सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उस टाइम पे उन्होंने जो कर्म करना चाहिए था वो किया या नहीं किया, और उसको किस तरीके से किया। सिचुएशन सबके ऊपर आई, लेकिन उन्होंने उस पर रिएक्ट कैसे किया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझो, राइट? और अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझ सकते, इतना नहीं सोच सकते, तो जस्ट सिंपल वर्ड्स में ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान, और बस विश्वास रखिए कि जो भी अभी हो रहा है वो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हो रहा है। और आपकी लाइफ में अगर दुःख आ रहे हैं ना, तो मैं ये शायद एक लौता इंसान होऊंगा कहने वाला, आपको नेगेटिव भी लग सकता है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में दुःख आ रहे हैं ना, तो वो ज़रूर आपको कुछ ऐसा सिखा के जाएंगे जो ज़िंदगी में कोई नहीं सिखा पाया, कोई किताब नहीं सिखा पाएगी, कोई इंसान नहीं सिखा पाएगा। और क्योंकि किसी ने कुछ सिखाने की कोशिश भी की होगी ना, तो वो आपको समझ में नहीं आई होगी। दिस इज़ वेरी 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 ट्रू, क्योंकि जब तक आप पे बीतेगी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ज़रूर ये शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने ये वीडियोस इसलिए शुरू किए हैं कि शायद कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की है चीज़ों को, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनेरियो से बाहर आ जाता हूँ और फटाफट से मैं पॉजिटिव थिंकिंग की ओर चला जाता हूँ, और उस एनर्जी को मैं डाइवर्ट कर देता हूँ। तो पहले तो मैंने अपने लिए किया, बट अब मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ में भी मैं
ये सब चीज़ों को प्रोवाइड कर सकूँ, कुछ माइंडसेट आप सबका बदल सकूँ, ताकि आप भी लाइफ में नेगेटिव सिनेरियोज़ में भी पॉजिटिव कैसे सोचते हैं, उस चीज़ों पे अपनी लाइफ को फोकस करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते उसी लूप में अपना ध्यान को डिस्ट्रैक्ट होने दें और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लूप में फंस जाएं। तो ये सब हमें नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। भगवान राम ने नहीं सोचा, हम भी नहीं सोचेंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन आ रही है तो फटाफट से बस एंजॉय करो और सोचो कि हाँ, कैसा हुआ था जब भगवान राम जी के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिएक्ट कैसे किया। सिचुएशन तो उनके साथ बहुत बुरी आई, बट उन्होंने रिएक्ट कैसे किया। तो क्या मैं भी वैसे कर सकता हूँ? तो हमें ये सब सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत कुछ सिखाया गया है। सारे धर्मों में सिखाया गया है, लेकिन एटलीस्ट आप जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं, बस वहाँ पे विश्वास रखें और आगे बढ़ जाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम सभी को।